बारिश में गरीब सास बहू के गोभी के पराठे। गरीब मनोहर सुरेंद्र बारिश में भीगते हुए जल्दी जल्दी सब्जी रोटी की रेडी तैयार कर रहे थे। माँ, सरला फटाफट से सब्जी रोटी ले आओ, पहले ही लेट हो रखा है, बरसात का मौसम है, टाइम पर जाकर दुकान नहीं खोलेंगे तो ग्राहक भी चले जाएंगे। अरे रहने दे मनोहर, इन दोनों सास बहू को कुछ बोलने भैंस के आगे बीन बजाने जैसा होता है। डेली डेली लेट करवाती हैं। ये नहीं थोड़ा जल्दी टाइम से उठकर दाल सब्जी रोटी बना दें ताकि हम बाप बेटे किसी दिन जल्दी निकल जाएं तो टाइम से पहले दुकान खुल जाए। तभी मकान में सास गोमती हाथों में सब्जी का हांडा लेकर आती है और सुरेंद्र पर भड़क जाती है। इतना ही गरज पड़ा है ना तो खुद चूल्हे के आगे बैठकर देख लो। हांडे घर की सब्जी, दाल और 100-200 रोटी बना पाना चूना लगाने जितना आसान नहीं है। भाग्यवान मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब जाते जाते जतरा तो खराब मत करो। चल मनोहर। बाबूजी गुस्सा मत कीजिए, आलू दम गोभी की सब्जी बना रखी है, 2 रोटी खा लीजिए। रहने दे बहू, मेरा पेट तेरी सास की टेढ़ी बातों से भर गया है। मेरे बदले का इसी झगड़ालू लोगाई को खिला देना, जब देखो तब झगड़ा। चल मनोहर। गुस्से गुस्से में सुरेंद्र बगैर खाई ही जाकर अपनी किराए की दुकान खोलता है। तभी रोज के लगे सब्जी रोटी खाने वाले ग्राहकों से जगह खचाखच भर जाती है। क्या बात है काका, आज सब्जी रोटी की दुकान बड़ी लेट से लगाई। चलिए जल्दी से आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी और रोटी लगा दो। काका, एक दम आलू गोभी और 4 चूल्हे की रोटी मेरी भी। बस अभी लगाता हूँ बेटा। सुरेंद्र दोनों को प्लेट में आलू गोभी की सब्जी रोटी परोसता है। गोमती आलू गोभी की तीखी दम दम चटपटी सब्जी बनाते थे कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते। सरला भी ढाबे की तरह पतले फुलके लगाती थी। दोनों गरीब सास बहू के स्वाद से ही सुरेंद्र मनोहर सब्जी रोटी खूब बिकती थी। वाह भाई, जो भी कहो काका काकी, गजब की दम वाली गोभी बनाती हैं। ये फूल गोभी की फाड़ी इतने अच्छे से फ्राई करके बनाई है कि चिकन के पीस जैसा स्वाद आ रहा है। सही कहा भाई, यहाँ की दम वाली गोभी और नरम नरम फुलके के आगे तो इस पप्पू के यहाँ के पराठे भी एकदम फेल हैं। ग्राहकों को सब्जी रोटी की तारीफ करते देखकर जलनखोर पराठे वाला पप्पू कुरकुराने लगता है। पता नहीं इन दो कौड़ी के गरीब बाप बेटे की गोभी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो ग्राहक इतने चाव से खा रहे हैं। और यहाँ मेरे चुपड़े पनीर के पराठे पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। पहले मेरे पराठे की कितनी अच्छी बिक्री थी, लेकिन इन दोनों के चलते मेरा धंधा चौपट हो गया है। इनका तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अपने पराठों का व्यापार ठप देखकर गुस्से में लाल पीला पप्पू मन में उन दोनों को दुकान से हटवाने की खिचड़ी पका रहा था। वहीं मूसलाधार की बारिश देखकर दोनों गरीब सास बहू बोरी ओढ़कर अपने गोभी के खेत में आती हैं। हे भगवान जी, हमारा पूरा खेत बारिश में डूब गया है। अगर बरसात का पानी फूल गोभी की जड़ों में लग गया तो सारी गोभी की फसल कटाई से पहले ही गलकर खराब हो जाएंगी। हम गरीब सास बहू ने कितनी आस और मेहनत से फूल गोभी की फसल लगाई थी। इसकी कटनी करके सब्जी बाजार में बेच के कंचन की शादी के लिए थोड़ा पैसा जोड़ लेंगे। अब क्या होगा? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। मैं अभी खेत के किनारे को खोदकर नाला बना देती हूँ, तो फिर खेत का पानी निकल जाएगा। बेचारी बहू भयंकर बारिश में भीगते हुए खेत के किनारे से नाला बनाती है। कुछ ही देर में खेत में भरा पानी निकल जाता है। देखिए माँ जी, हमारे गोभी के फूल बरसात के पानी से धुलकर बिल्कुल दूध जितने सफेद और चमकदार लग रहे हैं। देखना, व्यापारी हमें इसका अच्छा दाम देंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर सरला बहू, वैसे भी पैसे का आकाज है। कंचन की शादी के लिए हलवाई बांधने में 50,000 लगेगा। बाकी गाजे बाजे लड़के वालों का आदर सत्कार करने में भी खर्चा लगेगा। माँ जी, सब अच्छे से हो जाएगा। देखिए बारिश छूट गई है, घर चलते हैं, सांझ ढलने को है। बहू ठहर तो जरा, 2 गोभी तोड़ लेते हूँ। जब से बरसात लगी है राधा निशु डेली पराठा बनाने को बोलते हैं। आज सबके लिए गोभी के पराठे बना लेंगे। तेरे ससुर जी और मनोहर को भी गोभी का पराठा बड़ा पसंद है। गोमती खेत की क्यारी से 2 बड़े साइज के गोभी तोड़ लेती है। कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाती हैं, जहां उनकी चौखट के बाहर काफी ज्यादा पानी जमा होता है और चौखट के टूटे हिस्से से मकान में भर रहा था, जिसे कंचन निशु राधा बाहर निकाल रही थी। कंचन बुआ देखो ना, हम जितना पानी घर में से बाहर फेंक रहे हैं वो चौखट से और आता जा रहा है। ऐसे तो आज हमारा घर नहीं सूखेगा तो रात में कैसे सो पाएंगे?
बुआ, कंचन बुआ, देखो ना, हम जितना पानी घर में से बाहर फेंक रहे हैं ये चौखट से और आता जा रहा है। ऐसे तो आज हमारा घर नहीं सूखेगा, तो रात में कैसे सो पाएंगे? कंचन बुआ, ये भगोना बहुत भारी है, इसे पकड़ के मेरे हाथ दुख गए। मुझको जोर की भूख भी लगी है, दादी माँ कब आएंगी? राधा, बुआ को बस थोड़ी ही देर दो, घर सुखाकर मैं नमक वाला पराठा और चाय बनाकर दूंगी, फिर तुम खा लेना। मुझको नहीं खाना वो ज्यादा पराठा, वो खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता। मुझको माँ के गोभी वाले पराठे खाने हैं, कब से हमारे घर में नहीं बना। हमारे पड़ोसी बारिश में कितना अच्छा अच्छा पिज्जा, पकोड़ा, भरवा पराठा बनाकर खाते हैं, और हमारे घर में तो डेली सड़ी सी दाल, रोटी, सब्जी ही बनती है। राधा को पराठे खाने के लिए चिड़चिड़ करते देखकर गोमती दुलारते हुए कहती है, मेरी प्यारी पोती को गोभी के पराठे खाने हैं ना, तो आज पराठा बनेगा। सच्ची दादी, आज गोभी के पराठे बनेंगे? ये बल्ले बल्ले, शावा शावा। देखिए माँ जी, गोभी के पराठे बनाने से दोनों कैसे खुश हो रहे हैं। बहू, इस गरीबी के चलते इन मासूमों को भी तो रूखे सूखे ही पेट भरना पड़ता है। महीने 2 महीने में कहीं एक दिन पूड़ी पराठा पकता है। चल, टाइम से बना ले, बरसात का मौसम है, थोड़ी देर में दुकान बढ़ाकर दोनों बाप बेटे भी घर आ जाएंगे। जी माँ जी। तब सरला कंचन के साथ गोभी के पराठे की तैयारी में जुट जाती है। भाभी, आप गोभी घिस लो, मुझे आटा निकाल कर दे दो, मैं आटा गूंथ देती हूँ, फिर मैं लोई में मसाला भरवा दूंगी और आप फटाफट से बेल के बना लेना। कंचन, तुमने पूरे दिन पानी साफ किया है, थक गई होगी तुम, आराम करो और मैं बना लूंगी। वैसे भी कुछ दिनों बाद शादी करके ससुराल जाओगी तो वहाँ सबको बनाकर खिलाना ही है। भाभी, तभी तो आपसे बनाने की ट्रेनिंग ले रही हूँ, स्पेशली आपके हाथों के बने गोभी के पराठे ससुराल जाकर मैं बहुत मिस करूंगी। तब कंचन आटा गूंथ कर देती है। सरला गोभी को बारीक बारीक पीस कर उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर कटी हरी मिर्च, धनिया, स्वादानुसार नमक डालकर मिलाती है। तभी सास गोमती, सरला बहू, तूने गोभी के मसाले में सब कुछ डाल दिया, मगर सबसे जरूरी चीज नहीं डाली। माँ जी, मैंने तो सब कुछ डाल दिया, क्या छूटा? बहू, तू मसाले में अजवाइन मसाल कर डालना भूल गई। गोभी के पराठे खाने में भारी होते हैं, इसीलिए अजवाइन उसे अच्छे से पचा देती है और पराठों का स्वाद भी बढ़ जाता है। माँ जी, अजवाइन दिमाग पर नहीं चढ़ा, अब डाल देती हूँ। सारी तैयारी करके सरला चूल्हे की धीमी आंच पर गोभी के भरवा पराठे सेकने लगती है। तभी सुरेंद्र मनोहर सारी सब्जी रोटी बेचकर खाली रेडी बर्तन लेकर खुशी खुशी घर आते हैं। अरे वाह, आज तो खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है घर में पराठे बने हैं पिताजी। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आपको पता है मम्मी हमारे फेवरेट गोभी के गरम गरम पराठे बना रही हैं। अरे वाह, पराठा का नाम सुन के मेरी जीभ लपलपा रही है। आज तो दबाकर पेट भर कर पराठा खाऊंगा। मनोहर, मैं हांडा बर्तन ले जा रहा हूँ, तू फटाफट ठेला खड़ा करके आ जा। जी पिताजी। तब कंचन दोनों को गोभी के पराठे चटनी से परोस कर देती है, जिसे सब चाव से खाते हैं। वाह बहू वाह, क्या गजब के खस्ता भरवा गोभी के पराठे बनाए हैं तुमने, खाकर दिल खुश हो गया। और इस सिलबट्टे की चटनी के साथ पराठे एकदम मस्त लग रहे हैं। मनोहर, आज की दुकानदारी कैसी रही बेटा? भगवान की दया से इतनी बारिश में भी दुकानदारी अच्छी निकल गई, सारी सब्जी रोटी बिक गई, ग्राहक काफी जम गए हैं। बस बचत आनी शुरू हो जाए तो शादी अच्छे से करेंगे अपने कंचन की, लोग देखेंगे। अभी तो केवल घर का खर्चा और दुकान का किराया निकल पा रहा है। ऐसी समय गुजरता है जिसके साथ गरीब सास बहू के खेत की गोभी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। वहीं सुरेंद्र मनोहर के सिर पर विपत्ति आ पड़ती है। दुकान का मालिक मक्खन लाल उनको आकर एकदम से दुकान खाली करने को कह देता है। अरे मनोहर, सुरेंद्र, कल तुम दोनों का मेरी दुकान का किराया पूरा हो जाएगा, तो इस बार मेरी दुकान खाली कर देना। मगर सेठ, हम तो आपकी दुकान का किराया टाइम पर देते हैं, तो आप फिर खाली करवाने के लिए क्यों कह रहे हैं? सेठ, आप तो जानते हैं कि 1 महीने के बाद मेरी बहन की शादी रखी है, जिसके लिए पैसे जोड़ने हैं। आप एकदम से दुकान खाली करवा लोगे तो कैसे चलेगा? यहाँ पर हमारे ग्राहक भी जम चुके हैं।
अरे मुझे तुम्हारी बहन की शादी से क्या लेना देना है, हैं? जो मुझे मेरी दुकान का ज्यादा किराया देगा मैं तो अपनी दुकान उसी को दूंगा ना। अब तुम लोग अपना देख लो भैया, तुम तो मुझे दुकान का केवल 10,000 रुपए देते हो, बाकी मुझे 15 और 20,000 देने को भी राजी हैं। तो मैं अपना फायदा देखूंगा ना। दुकान खाली कर देने का कहकर दुकान का मालिक चला जाता है। वहीं सुरेंद्र मनोहर को घर का खर्चा, शादी की जरूरत की चिंता खाई जा रही थी। दोनों के चेहरे पर लाचारी, परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। रात में दोनों दुखी दिल से घर आते हैं। अजी क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? आज काम मंदा निकला है क्या? गोमती, बिक्री तो अच्छी रही, लेकिन दुकान मालिक ने कल के अंदर दुकान खाली कर देने को कह दिया है। वहां पर रोटी सब्जी खाने वाले इतने ग्राहक जमे थे, सारे ग्राहक छूट जाएंगे। बारिश का मौसम है और कोई ठैया भी तो नहीं है। भगवान भी बड़ा निर्दयी है। अरे गरीब के घर में थोड़ी सी खुशी आते देखता नहीं कि विपत्ति डाल देता है। अजी अपने खराब हालातों के लिए भगवान को दोष देने से क्या होगा? पता है, जब कष्ट काटना तो हम गरीबों के भाग्य में लिखा ही है। हमारी गोभी की खेती भी तैयार हो गई है। कल मैं और सरला बहू कटाई कर लेंगे। बस मंडी में अच्छे रेट की बिक्री हो जाए तो शादी का आधा खर्चा तो निकल ही जाएगा। अगले दिन दोनों गरीब सास बहू खेत में से सारी गोभी काट कर बोरी में भर कर लाती हैं। क्या बात है, तुम दोनों सास बहू ने कितने गठीले और बड़े फूल गोभी उगाए हैं। वाह, इसका तो अच्छा रेट मिलना पक्का है। तब दोनों गोभी की बोरी लेकर सौदा बाजार में लाते हैं, जहां व्यापारी, काका गोभी तो मैं आपकी खरीद लूंगा, 5 रुपए किलो के रेट से जितने किलो है तुलवा दो। अरे भाई, सब्जी मंडी में यही गोभी 50 रुपए किलो के भाव से खरीद रेट पर पड़ रही है और तुम 5 रुपए किलो की दर से मांग रहे हो। खाद बीज लगाकर महीनों लगते हैं सिंचाई करने में। देख लो चाचा, अगर तुम्हें 5 रुपए किलो के रेट में पड़ता खाता है तो बेच दो, नहीं तो ले जाओ। दोनों और कई सारे व्यापारियों के पास गोभी बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबका भाव एक होने के चलते दोनों नहीं बेचते। तभी एकदम से मौसम खराब हो जाता है और तेज तूफानी बारिश में दोनों पूरी गोभी की बोरी बचाकर घर आ जाते हैं। क्या हुआ, गोभी बिका नहीं क्या जो गोभी बचाकर ले आ गए? क्या बताएं माँ, मैंने बाबूजी ने पूरे सौदा बाजार में हर व्यापारी से गोभी बेचने की कोशिश करी, लेकिन सबके इतने भाव बढ़े हुए हैं, कोई भी 5 रुपए किलो से ज्यादा की गोभी नहीं खरीद रहा था। उल्टे हमें घाटा खाना पड़ता, कोई फायदा नहीं लगा, इसलिए गोभी ले आए। मगर माँ जी, सारी गोभी की बोरी तो बरसात का पानी लगकर खराब हो गई है। सब्जी भी गोभी की कितनी ही बनाकर खाएंगे। मम्मी मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सारी की सारी गोभी खत्म हो जाएगी। आप तो कितनी टेस्टी टेस्टी गोभी के पराठे बनाते हो बारिश में, तो लोग पराठा खाना पसंद भी करते हैं। आप और दादी पराठे बनाकर बेचोगे तो अच्छा लगेगा। छोटी सी राधा का गोभी के पराठे बनाकर बेचने का विचार सास बहू को जच जाता है। माँ जी, आजकल बरसात में बाजार में पकौड़ी, कचौड़ी और खास करके पराठे बेचने में अच्छी आमदनी है। इससे पहले ये गोभी घर में पड़ी पड़ी खराब हो, इसके पराठे बनाकर बेच के 4 पैसे कमा ले। भाभी, आप और माँ पराठे के साथ चाय भी रखना, क्योंकि बारिश में लोग चाय पीना ज्यादा पसंद करते हैं, तो गोभी के पराठे की बिक्री पर जोर पड़ेगा। अच्छा है ये विचार। अगले दिन दोनों सास बहू हल्की हल्की बूंदाबांदी में गोभी के पराठे और चाय बनाना चालू कर देती हैं, जिसमें कंचन, मनोहर, सुरेंद्र सब साथ देते हैं। थोड़ी देर में ठेला सजाकर दोनों सास बहू निकल जाती हैं। माँ, बिना किसी अड्डे के आप दोनों कहाँ पर रेडी खड़ी करोगे? अजी, इतना अच्छा खासा बारिश का मौसम है कि फेरी मारकर ही पराठे बिक जाएंगे। भाभी, ये पन्नी रख लो, अगर बारिश आएगी तो सर पे लगा लेना। तब दोनों गरीब सास बहू हल्की बूंदाबांदी में गली गली जाकर पराठे बेचते हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी के खस्ता करारे पराठे खाइए। 10 में 1, 15 के 2। भरवा गोभी के पराठे एक बार खाओगे, बार बार आओगे। तभी गोभी के स्वादिष्ट पराठों की खुशबू से एक बच्चा खरीदने के लिए आता है। आंटी आंटी, मुझको एक गोभी का पराठा दे दो। बस अभी देती हूँ लल्ला, ये ले तेरे गरम गरम चुपड़े गोभी के पराठे। ध्यान से, पराठा गरम है, हाथ ना जल जाए। तब बच्चा डोंगे में गोभी का पराठा लेकर अंदर चला जाता है। ऐसे ही फेरी मारकर दोनों गली में ही आधे गोभी के पराठे बेच लेते हैं और शाम को बाजार की भीड़ में ठेला लगाते हैं। आइए आइए,
बारिश में गर्मा गर्म स्वादिष्ट गोभी के चटपटे पराठे खाइए जायकेदार चाय के साथ। गरीब सास बहू को पराठों के साथ साथ चाय बेचते देखकर बारिश में भीगा एक आदमी उनके पास आता है। बहन जी, एक कप अदरक वाली चाय देना। जी बस स्टोव उबलने चढ़ाई है भैया, तब तक आप त्रिपाल में खड़े हो जाइए। अरे आज बहुत ही तगड़ी बारिश है, बाजार में सब्जी लेने निकला था, फंस गए। घर जाकर खाना भी बनाना है। कमाने के लिए परिवार से दूर शहर में रहना पड़ता है और घर जैसा खाना नहीं मिलता। बेटा गरम गरम गोभी के पराठे बनाए हैं, एक चक्कर देख लो, स्वाद अच्छा लगे तो ले लेना। मक्खन टिक्की में चुपड़ी गोभी के पराठे देखकर ग्राहक का मन ललच जाता है और वो खाने को मांगता है। भूख तो बड़ी जोर की लगी है अम्मा, ऐसा करो चाय के साथ 2 गर्मा गर्म गोभी के पराठे लगा दो। कुछ देर में गोमती गर्मा गर्म पराठे सेक कर देती है, जिसे खाकर उस नौजवान की आंखें नम हो जाती हैं। अम्मा, आपके गोभी के पराठे में तो बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। ऐसा करना 6 पराठे पैक भी कर देना। अच्छा बेटा। दोनों सास बहू रात के 9-10 बजे तक बाजार में खड़े होकर सारे गोभी के पराठे बेचकर घर आती हैं। पहले दिन में उनकी गोभी के पराठे बेचकर ठीक ठाक आमदनी होती है। माँ जी, आज हमारे पराठे के व्यापार का पहला दिन था। उस हिसाब से बिक्री ठीक ही थी। जितनी पूंजी हमने लगाई थी वो हटाकर 1000 रुपए का फायदा हुआ है। बहू यही 1000 डालकर कल बाकी का रिफाइंड आटा वगैरह लाएंगे ताकि ज्यादा पराठे बने। अगले दिन पहले दिन से ज्यादा पराठे लगभग शाम के 7 से 8 बजे तक ही खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे बारिश में उनके पराठे का व्यापार चल पड़ता है। जैसे जैसे ग्राहक जमने लगते हैं, दोनों पराठे का रेट थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिससे अब शादी के लिए पैसे जुड़ सके। ज्यादातर तो हल्की सुहानी बारिश में उनके पराठों की दुकानदारी अच्छे से निकल जाती, तो पर कभी कभी मूसलाधार बारिश में कभी कभी दुकानदारी कम होती। पता नहीं आज किसका मुंह देख कर आए थे, सारे के सारे गोभी के पराठे और चाय ऐसे ही बचे पड़े रह गए। सुबह से मुश्किल से इक्का दुक्का ग्राहक ही आए हैं। माँ जी, ग्राहक बेचारे आए भी तो कैसे? जिस जगह पर हम ठेला लगाकर खड़े हैं वहाँ घुटनों तक तो पानी आ गया है। अब ग्राहक बेचारे बारिश में हमारे पराठे डूब कर थोड़ी खाने आएंगे। थोड़ी ज्यादा पैसे होते तो डालकर किराए की दुकान ले लेते। बहू, अभी कंचन की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। अगर दुकान में डालेंगे तो शादी में दिक्कत हो जाएगी। एक बार शादी निपट जाए तो उसके बाद तो अपने चाय पराठों का काम ही बढ़ाना है। बेचारी दोनों सास बहू बारिश थमने का इंतजार करती हैं, लेकिन उस दिन सुबह से रात तक बारिश होती है और थक हार कर दोनों बचे हुए पराठे लेकर वापस घर आती है। पूरा परिवार उस दिन गोभी के पराठे ही खाता है। क्या बात है माँ, परेशान क्यों हो? परेशान नहीं हो तो क्या करूं? मनोहर, थोड़े दिन में तेरी बहन की शादी है और आज की दुकानदारी अच्छी नहीं निकली। माँ तुम चिंता मत करो, मैं और बाबूजी भी तो है ना। हमें सब्जी मंडी में पल्लेदारी का काम मिल गया है। डेली के 400-500 हम भी कमा कर घर ले आएंगे। वैसे मनोहर, सब्जी मंडी में कितने सारे व्यापारी हैं। अगर हम इन दोनों सास बहू के हाथों का बना चाय और गोभी का पराठा उनको दें तो ग्राहक बढ़ जाएंगे। हाँ, वैसे भी तो चमन तो दूध कम पानी ज्यादा वाली चाय पिलाता है और उसके भी 20 रुपए 1 कप के काटता है। अगले दिन से अब मनोहर सुरेंद्र सब्जी मंडी के व्यापारियों को 50 रुपए के रेट पर 1 कप चाय और 2 गोभी के पराठे बेचते हैं, जिसे खाकर व्यापारी बड़े खुश होते हैं। अरे वाह भाई मनोहर, 50 रुपए में मलाई मार के चाय और 2 गोभी के पराठे। अरे बड़े सही बेच रहे हैं, पेट फुल हो गया खाकर। मुझको तो सुबह शाम इन्हीं चाय पराठे से नाश्ता पानी करवा देना और पैसे ले लेना। जी ठीक है सेठ, ला दूंगा। सभी व्यापारियों को गरीब सास बहू के चटपटे करारे गोभी के पराठे काफी पसंद आते हैं, जिससे वो सुबह शाम दोनों टाइम चाय पराठा मंगवा कर खाते हैं, जिससे सास बहू को सब्जी मंडी से भी आमदनी आने लगती है, जिससे सास बहू अपने कच्चे मकान को पक्का करवा देते हैं। अरे भाई जरा जल्दी जल्दी लाइट लगाओ, शादी वाला घर है। हलवाई भी धीरे धीरे हाथ चला रहे हैं। अभी तक खाना लड्डू मिठाई नहीं बनाया, बारिश का मौसम है भाई। अरे चिंता मत करो चाचा, बारात आने से पहले हलवाई सब कुछ बना देंगे, सजावट भी हो जाएगी। पूरा मकान कंचन की शादी के लिए लड़ियों से रोशन होता है। वहीं कंचन की धूमधाम से शादी और विदाई होती है। भाभी, थैंक यू। आपने मेरी शादी के लिए जो कुछ भी किया, मैं उसका एहसान चाह कर भी नहीं उतार पाऊंगी। कंचन, तुम मेरे लिए छोटी बहन के जैसी हो। बस तुम खुश रहो,
मेरी यही इच्छा है। सरला भरी आंखों से कंचन को विदा करती है। वहीं दोनों गरीब सास बहू बारिश में गोभी के पराठे और चाय बेचना आगे भी जारी रखती हैं और बहुत जल्द ठेले पर लगाना छोड़कर दुकान ले लेती हैं।